हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के कन्विक्शन आर्क चैप्टर 166 फ्लिपिंग फिश को। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बर्सर्क सीरीज की वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां आप जाकर बर्सर्क सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। मांगा की शुरुआत में कास्का पिलर पर है और लोग उसे जलाने के लिए मशाल लेकर खड़े हैं। इसीद्रो ऊपर से देखता है कि कास्का के पास अब टाइम नहीं है और वो ऊपर से उसे बचाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है कि तभी एक चीज पर उसकी नजर पड़ती है। पग देखता है जेरोम, नीना, फानेसी और सर्पिको टावर से निकल बाउंड्री वॉल पर आ गए हैं। जेरोम खुद के रिलेशन को सीक्रेट रखने के लिए नीना को हेरेटिक की तरह ट्रीट करता है ताकि फानेसी को उस पर शक न हो, और वहीं फानेसी अभी भी गट के टॉर्चर से एनकाउंटर के बारे में सोच रही है। जेरोम अपने नाटक को लेकर खुश हो रहा है कि इसीद्रो उसे आवाज देकर अपने पास बुलाता है। जेरोम तुरंत इन्वेस्टिगेशन का बहाना कर नीना को साथ लेकर इसीद्रो के पास जाता है। फानेसी देखती है कि वॉल के पास बहुत सारे रिफ्यूजीज इकट्ठा हैं और वो कास्का को जलाने के लिए वॉलेंट नजर आ रहे हैं। कास्का को उन्हें देख इक्लिप्स इवेंट की याद आती है, जब मॉन्स्टर हॉक को उसके सामने ही खा गए, और वो डरने लगती है कि तभी मॉस्कस रिफ्यूजीज को तुरंत उसे जलाने का हुक्म देते हैं, जो फानेसी ऊपर से देख रही है। वहीं गट अपने रास्ते के इविल स्पिरिट्स को काट तेजी से कास्का की तरफ बढ़ रहा है और वहीं मशाले कास्का की तरफ फेंक दी जाती हैं। गट के सामने सभी इविल स्पिरिट्स इकट्ठा हो जाते हैं उसका रास्ता रोकने के लिए, और वहीं पिलर पर आग पकड़ चुकी है जो धीरे धीरे भड़कती जा रही है। वहीं इसीद्रो बंजी जंप के लिए तैयार है और वो तुरंत कूद जाता है। लपटें कास्का के पैरों तक पहुंचने वाली ही हैं कि तभी इसीद्रो ठीक उसके पास रुकता है, जो रिफ्यूजीज देख रहे हैं। इसीद्रो तुरंत कास्का को आजाद कर उसे पकड़ लेता है। जेरोम के इशारे से नीना तुरंत एक बड़ा पत्थर नीचे फेंकती है, जिसके दूसरे सिरे से इसीद्रो बंधा है, और रस्सी के खिंचते ही इसीद्रो तुरंत कास्का को लेकर ऊपर आ जाता है। रिफ्यूजीज के आंखों के सामने ही कास्का पिलर से निकल जाती है। मॉस्कस दूर से ये सब देख रहा है और तुरंत कास्का की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके पकड़ने से पहले ही इसीद्रो कास्का को नीचे गिराकर उसे मॉस्कस से बचा लेता है। मॉस्कस उन्हें चिल्ला ही रहा होता है कि उसके पीछे टावर के ऊपर कुछ हो रहा है, जिसे इसीद्रो, फानेसी, जेरोम और नीना नोटिस कर लेते हैं। वहीं गट इविल स्पिरिट को अपनी तलवार से भेदता हुआ उनके पार निकलता ही है कि वो हवा में आ जाता है और झुके हुए टावर में नीचे की तरफ तेजी से दौड़ता है और रास्ते में एक उसके करीब से निकलता है। गट सीधे मॉस्कस के सीने में अपनी तलवार गड़ाकर उसके साथ बाउंड्री वॉल पर ठीक जेरोम के पास गिरता है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वॉल्स की बाउंड्री भी टूट जाती है और मॉस्कस वहाँ बेहोश पड़ा है, जिसे वहाँ सभी लोग मुर्दा समझ रहे हैं। रिफ्यूजीज को यही लगता है कि ब्लैक डीमन ने फादर मॉस्कस को मार दिया, और गट के शरीर से उड़ते हुए भाप में वो किसी डीमन से कम नहीं लग रहा है। गट को रियलाइज होता है कि टावर से उतरते वक्त उसने कुछ देखा था, लेकिन गट को अभी तक एग एपोस्टल के बारे में कुछ नहीं मालूम। गट उसे ढूंढने के लिए टावर की तरफ देखता है, लेकिन उसे सिर्फ ट्विन टॉर्चर दिखते हैं जो कास्का पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और गट पहले ही कास्का से दूर है। इससे पहले कि वो कास्का को पकड़ लेता, इसीद्रो तुरंत कास्का को नीचे खींच लेता है और वो किसी भी हालत में दोबारा कास्का को खोने के मूड में नहीं है। तभी दूसरा टॉर्चर फिर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी मॉस्कस गट के पीछे उड़ता है और गट पीछे देखता है कि मॉस्कस का पंच उसकी तरफ आ रहा है, जिसे एन मौके पर वो अपनी स्वॉर्ड से डिफेंड कर लेता है। ये वार इतना जोरदार था कि गट पीछे दीवार से टकराता है और उसे मॉस्कस की ताकत का अंदाजा लग जाता है। वहीं टॉर्चर कास्का की तरफ बढ़ रहा है कि तभी जेरोम उसे डिफेंड कर लेता है और अब उसने अपने वापस जाने का रास्ता भी बंद कर लिया है। तभी मॉस्कस अपने फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी पूरी बॉडी में पंखों ने उसके ही शरीर की तरह पत्थर की बन चुकी हैं और वो हेवन के नाम पर गट को पनिशमेंट देने के लिए तैयार है। मॉस्कस को देखते ही रिफ्यूजीज का मोरल वापस हाई हो जाता है। वहीं मॉस्कस के न्यू फॉर्म फानेसी को एंजेलिक से ज्यादा डिमोनिक लग रहे हैं। मॉस्कस अपने सीने से अपनी स्क्रिप्चर निकाल बताता है कि गट की स्वॉर्ड से उस स्क्रिप्चर ने उन्हें बचा लिया और जब तक वो उनके साथ हैं वो हार नहीं सकते, और तुरंत ट्विंस को कास्का को रिकैप्चर करने का आदेश देते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें मार दें। गट को जिंदा देख वो समझ जाते हैं कि उनके टॉर्चर स्वर्ग से धार गए हैं और उनके सम्मान में वो खून के आंसू बहाते हुए गट को चीर उन्हें श्रद्धांजलि देने का ऐलान करते हैं। गट तुरंत मॉस्कस के हमले से बच उस पर अपनी स्वॉर्ड मारता है, लेकिन मॉस्कस का शरीर पत्थर का हो गया है और तलवार का उस पर कोई असर नहीं होता। गट को रियलाइज होता है कि मॉस्कस सूडो एपोस्टल होने के बावजूद भी उसकी ताकत एपोस्टल जितनी है और तलवार का कोई असर ना होने से मॉस्कस भी खुश है। वहीं ट्विंस अपनी आरी लेकर कास्का की तरफ बढ़ते हैं और गट उन्हें देख ही रहा होता है कि मॉस्कस
अपने पंखों को मुक्का बनाकर गढ़ पर अटैक करता है। वहीं होली नाइट किसी तरह हेरेटिक मॉन्स्टर को रोके हुए है, जिन्हें रोकना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आजान उन्हें हिम्मत देकर लड़ाई लड़ ही रहा होता है कि वो देखता है कि इविल स्पिरिट को रोकने वाली फायर वॉल खत्म होती जा रही है और अब उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं गढ़ मॉज़गस के 1000 फिस्ट अटैक को किसी तरह डिफेंड कर रहा है और ट्विंस तेजी से कास्का की तरफ बढ़ रहे हैं। मॉज़गस गढ़ पर क्लोज रेंज गॉड ब्रीथ यूज करने के लिए अपनी गॉड ब्रीथ को चार्ज कर उस पर हमला करता है कि तभी गढ़ हट जाता है और मॉज़गस की गॉड ब्रीथ गढ़ के पीछे ट्विन के रास्ते में आ जाती है, जिससे वो दोनों झुलस जाते हैं। गढ़ के रास्ते से हट जाने पर मॉज़गस और भड़क जाता है। तभी गढ़ मॉज़गस के मुंह में अपनी स्वॉर्ड डाल देता है और उसे पुश करता हुआ बाउंड्री तक ले जाता है। मॉज़गस स्वॉर्ड को अपने दांतों से दबाकर तोड़ने की कोशिश करता है कि गढ़ सही मौके पर उसकी आंख में चाकू मारकर उसकी आंख फोड़कर अपनी तलवार वापस निकाल लेता है। मॉज़गस गढ़ पर दोबारा हमला करता है और उनकी लड़ाई के दौरान बाकी लोग अभी बचे हुए हैं। इसीदरो ट्विन से निपटने की प्लानिंग कर ही रहा होता है कि नीना अपनी जान की फिक्र कर वहां से भागने लगती है। फिर से इलेन को छोड़कर वो देखती है कि दूसरी तरफ फानेसी और सर्पिको खड़े हैं। वो कुछ सोच रही होती है कि ट्विंस उसे आरी के बीच ले आते हैं और तभी दीवार से उसका पैर फिसल जाता है और आरी से कटने से पहले ही वो गिरती है एक झोपड़ी पर। पक को महसूस होता है कि वो नीचे जिंदा बच गई है। इसीदरो पक से उन्हें कुछ देर एक जगह रोकने के लिए कहता है। पक काफी नानुकुर करने के बाद उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है और उनके बीचों बीच जाकर अपनी मैजिक से तेज रोशनी करता है, जिससे वो दोनों टेम्पररी ब्लाइंड हो जाते हैं। इसीदरो बिना वक्त गवाए उन पर पत्थर से हमला कर उनकी आंख फोड़ देता है और वो दोनों जेरोम की तरफ क्रैश होते हैं। जेरोम बिना वक्त गवाए उनके सर काट देता है और इसीदरो अपनी प्लानिंग की सक्सेस से खुश है। मॉज़गस ट्विन की हालत देख आग बबूला हो जाता है, जिसके रास्ता अभी गढ़ ने रोक रखा है, जो किसी भी हालत में उसे कास्का तक पहुंचने नहीं देना चाहता। वहीं आग के खत्म होते ही इविल स्पिरिट्स आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देख रिफ्यूजीज की डर से हालत खराब होने लगती है और वो मॉज़गस को जल्दी कुछ करने की फरियाद कर रहे हैं। गढ़ मॉज़गस पर फिर हमला करता है, लेकिन उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता और एक बार फिर मॉज़गस गढ़ पर गॉड 1000 फिस्ट कैनन अटैक करता है। गढ़ ना उसे डॉज कर पा रहा है, ना अपने कैनन को लोड कर सकता है। वो खुद को किसी तरह डिफेंड करते हुए मॉज़गस की वीक स्पॉट को ढूंढने लगता है और फिलहाल मॉज़गस उस पर भारी पड़ रहा है, जो बाकी लोग भी देख रहे हैं। मॉज़गस गढ़ से लोगों की जान बचाने के लिए कास्का को सैक्रिफाइस करने के लिए कहता है और गढ़ उठते हुए कहता है खुद की जान बचाने के लिए वो बस प्रे ही कर रहे हैं, इन लोगों को कोई हक नहीं है उसकी जान लेने का। मॉज़गस गढ़ की बातों से भड़क कर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी गढ़ देखता है कि मॉज़गस के सीने पर किताब है, जो उसका वीक स्पॉट है। गढ़ मॉज़गस के हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर खुद को 1000 फीस्ट और मॉज़गस के पंचों के बीच किसी तरह उसके करीब पहुंचकर गिर जाता है। मॉज़गस गढ़ पर गॉड प्रेशर अटैक से जोरदार हमला करता है। गढ़ को हिलता ना देख सभी को लगता है कि गढ़ मर गया। मॉज़गस गढ़ पर फाइनल अटैक गॉड ब्रीथ से करने वाला होता ही है कि तभी गढ़ उठते हुए कहता है तुम्हारा विश्वास तुम्हारा आर्मर हो सकता है और यहीं पर तुम कमजोर हो। मॉज़गस को रियलाइज होता है कि होली स्क्रिप्चर के बीच गढ़ ने छोटे बॉम्ब लगाए हैं जो फटने को ही हैं और गढ़ खुद को स्वॉर्ड से डिफेंड कर लेता है। तभी मॉज़गस के सीने पर तेज धमाका होता है और गढ़ तुरंत उसके सीने पर जोरदार हमला करता है, जो काम कर रहा है और दोबारा उसी जगह पर कई और हमले करता है। मॉज़गस का सीना फट चुका है और गढ़ फाइनल ब्लो से पहले कहता है कि अगर तुम भगवान से मिलो तो उनसे कहना कि मुझे अकेला छोड़ दे, और वो अपनी स्वॉर्ड मॉज़गस के सीने में घुसाकर आर पार कर देता है। मॉज़गस को रियलाइज होता है कि उसका अंत समय आ गया है और भगवान के पास जाते हुए वो गढ़ को ले जाने के लिए उसे अपने पंखों से पकड़ और उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़कर उसे आग से जलाने की कोशिश करता है और गढ़ तुरंत अपने घुटनों पर बैठ घूमते हुए मॉज़गस को अपनी स्वॉर्ड पर उठा लेता है और बाउंड्री वॉल से नीचे रिफ्यूजीज की तरफ फेंक देता है। मॉज़गस के गिरते देख वहाँ सन्नाटा छा जाता है और फानेसी भी हैरान है। मॉज़गस के जमीन पर गिरते ही वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। उनकी मौत को विश्वास न मानते हुए वो चीखने लगते हैं, क्योंकि अब मौत उनके करीब है, इविल स्पिरिट्स के रूप में, जो उनकी तरफ बढ़ती हुई उनको जिंदा ही खा रही है और भागने के लिए उनके पास जगह भी नहीं है। रिफ्यूजीज तुरंत इसीदरो और जेरोम से कास्का को मारने की फरियाद करते हैं और धीरे धीरे वो भी मौत के गार में समा जाते हैं। तभी कास्का डर से कांपती हुई परेशान हो रही है। पक को महसूस होता है कि उसे इक्लिप्स इवेंट याद आ रहा है और वो पक को भी झटक देती है। तभी गट वहां आकर बेकाबू होती कास्का को संभाल अपने गले लगाकर शांत कर देता है। वहीं एग टावर के ऊपर गॉड हैंड के बीच पहुंच चुका है और लोगों का मरना, उनकी चीखें सब महसूस कर रहा है और अपने फाइनल अकम्प्लिशमेंट के लिए खुश है, जो वही डिमन चाइल्ड भी उसके अंदर महसूस कर रहा
रहा है। वहीं बचे हुए रिफ्यूजीज तेजी से टावर के अंदर बचने के लिए भाग रहे हैं और अंदर पहुंचते ही उन्हें मेन गेट पर भी वही इविल स्पिरिट्स मिलते हैं। वहीं आजान को रिफ्यूजीज के अंदर जाने की खबर मिलती है और वो भी पीछे हटने का आदेश देता है। आजान और बाकी सभी धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं और साथ ही उनके सामने इविल स्पिरिट भी आगे बढ़ रहे हैं। तभी टावर का गेट बंद होने लगता है और आजान और बहुत से रिफ्यूजीज बाहर ही छूट जाते हैं। वहीं नीना झोपड़ी में किसी तरह बची हुई है, लेकिन उसकी एड़ी में मोच आ गई है और अपनी जान बचाने के लिए एक लाठी के सहारे बढ़ने लगती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं चल पाती और गिर जाती है। तभी वो देखती है कि रिफ्यूजीज उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वो मदद के लिए उनसे कहती है कि उसे रियलाइज होता है कि वो डरकर भाग रहे हैं और कुचलकर मारी जाएगी। रिफ्यूजीज उस तक पहुंचने वाले होते ही हैं कि ल्यूका उसे फिर बचा लेती है। ल्यूका को देख नीना की जान में जान आती है। तभी ल्यूका देखती है कि बाउंड्री वॉल का दरवाजा अंदर की तरफ टूट रहा है, जो बाहर से रिफ्यूजीज अंदर आने के लिए कर रहे हैं। और ल्यूका वहां पर रखे लकड़ी के ड्रम को देख उसमें नीना को छुपने के लिए कहती है और वो किसी भी हालत में इससे बाहर ना आए। इसी दौरान वो खुद के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। नीना की डर से हालत खराब है और वो ऐसा नहीं कर पा रही है। ल्यूका उसके सर पर ढक्कन मार कहती है कि हम दोनों इसमें नहीं आ पाएंगे। अगर तुम कायर हो तो कायरता दिखाते हुए इसमें छुपी रहो। ल्यूका उसे अच्छे से बंद कर देती है कि इविल स्पिरिट उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो कुछ सोचने लगती है। वहीं गट और सभी इविल स्पिरिट्स को अंदर से आते हुए देखते हैं, जो शायद अब उनका अंत होने वाला है। कि तभी सर्पी को बताता है कि मॉर्गस की बॉडी के जलते हुए आग से कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं। गट तभी उनके सामने लकड़ी पटकता है, जो अब उनका हथियार होंगे और अब बाकी लोगों के पास कोई और चारा नहीं है। जेरोम को लगता है कि वो लोग टावर के अंदर सुरक्षित रहेंगे और गट कहता है कि जो टावर को तोड़ सकता है उससे तुम टावर के अंदर नहीं बच सकते और वैसे भी सुबह होने वाली है। सूरज की रोशनी में या तो इविल स्पिरिट्स गायब हो जाएंगे या फिर कमजोर हो जाएंगे और यहीं सबसे पहले सूरज की किरण आएगी। फानेसी गट को देख सोचती है कि कोई इस नाउम्मीदी में भी इतनी मजबूती से कैसे खड़ा रह सकता है, कैसे कोई सर्वाइवल की बातें कर सकता है जैसे ये कुछ है ही नहीं। उसे गट की बातें उम्मीदों भरी और हिम्मत देने वाली लगती हैं और कहीं न कहीं वो अपने बचपन में उस रात में खो चुकी थी और भूल गई थी कि काली रात के बाद सवेरा भी आता है। बाउंड्री वॉल पर उनके भागने के रास्ते पर इविल स्पिरिट आ चुके हैं और गट मजबूती से अपनी जगह संभाले उनका सामना कर रहा है। इविल स्पिरिट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। पग बताता है कि ये प्लेग और टॉर्चर से मरे हुए लोगों का द्वेष है और लोगों को एब्जॉर्ब कर बढ़ता जा रहा है। इसीद्रो को समझ नहीं आता कि अगर ऐसा है तो अब तक पूरी दुनिया इनसे भरी होती, लेकिन यहीं क्यों। पग कास्का और गट के ब्रांड को रिस्पॉन्ड करता देख समझ जाता है, लेकिन बता नहीं सकता। वहीं फानेसी को भी इविल स्पिरिट्स को देख इविल डॉग के इंसिडेंट जैसी फीलिंग आती है, जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए। तभी इविल स्पिरिट एक बड़ा रूप लेकर गट पर अटैक करती है, जिसे गट अपने छोटे बॉम्ब से उड़ा देता है, लेकिन उसका एक हिस्सा फानेसी पर गिरने वाला होता ही है कि वो डर जाती है और गट तुरंत उसे अपनी स्वॉर्ड से खत्म कर फानेसी को बचा लेता है और उसे इविल स्पिरिट से लड़ने को कहता है। फानेसी का चेहरा रोवा सा हो जाता है और सर्पी को उसे संभालता है। फानेसी देखती है कि गट इविल स्पिरिट के काले साए से डटकर मुकाबला कर रहा है और एक चीज तो सर्टेन है, वो पीछे नहीं हटेगा। इसीद्रो देखता है कि उनके पीछे भी इविल स्पिरिट्स आ चुके हैं और फानेसी डर से प्रे करने लगती है कि गट चिल्लाता है, प्रे मत करना, अगर प्रे करोगी तो तुम्हारे हाथ जुड़ जाएंगे, जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसे यूज करो। फानेसी गट की बातें मान हिम्मत कर इविल स्पिरिट की तरफ मशाल कर उनका सामना करने के लिए तैयार होती है और उनके आते ही सर्पिको के साथ उन पर हमला कर देती है। वहीं नीना ड्रम के अंदर लुढ़क ही रही है और डर के मारे उसकी हालत खराब होती जा रही है। वो बाहर निकलना चाहती है कि तभी उसे खांसी आती है, जिससे खून उसकी हथेली पर आ जाता है, जो उसे गर्म लग रहा है। वो जितना डर रही है उतना ही खुद को जिंदा महसूस कर रही है। ल्यूका की बातों को याद कर उसे महसूस होता है कि उसका डरना उसके जीने की चाहत को बयान करती है। वहीं रिफ्यूजीज टावर के अंदर इविल स्पिरिट से डरकर ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और इसी दौरान ऊपर से गिरते हुए लोग नीचे इविल स्पिरिट्स पर गिरकर मर रहे हैं। टावर इतना भारी हो चुका है कि धीरे धीरे टावर का बेस बस्ट होने लगा है, जिसकी आवाज बाउंड्री वॉल पर गट और सभी को सुनाई दे रही है। तभी पग उन्हें दिखाता है कि टावर की दीवारें तोड़कर इविल स्पिरिट्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो किसी भयानक मंजर से कम नहीं। और इन मॉन्स्टर की आवाज से कास्का बुरी तरह परेशान हो रही है, जो पग महसूस कर पा रहा है। गट को रियलाइज होता है कि ये इक्लिप्स इवेंट की तरह डिवाइन फेस्टिवल है। पग उन सभी इविल स्पिरिट को महसूस कर रहा है जो किसी के लिए चिल्ला रही हैं। टावर के ऊपर एग इस रेजोनेंस को फील कर रहा है और वो एक परफेक्ट एक्टिव जायंट बहलीड में ट्रांसफॉर्म हो गया है। पग गट को उसके पाव से बहलीड निकाल दिखाता है कि वो भी इविल स्पिरिट्स के रेजोनेंस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तभी गट और कास्का को
बहुत तेज दर्द होता है जो बाकी लोग देख लेते हैं। गट को रियलाइज होता है कि इविल स्पिरिट गॉड हैंड को समन कर रहे हैं और वो दूसरे डायमेंशन से टावर के ऊपर एग के अंदर उस बच्चे में आता है जो तुरंत इविल स्पिरिट्स की एनर्जी लेकर एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एग को खुद के अंदर हॉक और फ्लैट महसूस होता है और फाइनली इस इटर्नल पीस को पाकर टूट जाता है। तभी इविल स्पिरिट खून की फुकार निकालते हैं जो पूरे टावर में नीचे तक हो रहा है। ये पूरा इवेंट बाकी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है और सभी इविल स्पिरिट्स पावरलेस होकर ढहने लगती हैं, जिनके साथ सभी लाशें जमीन पर गिर रही हैं। गट ग्रिफिथ को जोर से पुकारता है क्योंकि अब वो इस दुनिया में आ चुका है। उन लाशों की बारिश के बीच प्रोफेसी सच होती दिखती है। जब होली ग्राउंड पर आकाश गिरेगा, अंधी भेड़ें इकट्ठा होकर एक पिलर खड़ा करेंगी, तब वो अवतार लेगा और पूरा टावर ढहने लगता है, जिससे किसी तरह गट और बाकी खुद को बचा रहे हैं। टावर के गिरते ही वहाँ धूल का गुबार छा जाता है, जिसके बीच सूरज की पहली किरण उन पर मुस्कुराती है और होली सिंबल जमीन पर है। सुबह के होते ही वहाँ सभी उस अंधेरी रात को सरवाइव कर चुके हैं, जबकि टावर और मॉन्स्टर वहाँ से जा चुके हैं। गट कास्का को लेकर आगे बढ़ता है, जिसे फानेसी जाते हुए देख रही है। वहीं नीना अभी भी ड्रम में जिंदा है, जिसे देख इसीद्रो और जिरोम उसके पास आते हैं। नीना उसे तुरंत ल्यूका को ढूंढने को कहती है, जो वहाँ उसे बचाने आई थी। वो सभी ल्यूका को आवाज दे ही रहे होते हैं कि उन्हें कुएं के अंदर से कांपती हुई आवाज आती है, जहाँ ठंडे पानी में ल्यूका ने सरवाइव किया। उसे बाहर निकालते ही जिरोम के मन में अरमान फूटने लगते हैं कि नीना ल्यूका को गले लगा लेती है और जिरोम के अरमान ठंडे पड़ जाते हैं। ल्यूका को जिंदा देख नीना खुश है और वहीं ल्यूका भी नीना के लिए वहाँ पूरी जमीन मलबे के मैदान में बदल चुकी है। गट वहाँ से आगे बढ़ने के लिए होता ही है कि तभी वहाँ पर उनके आसपास भाले गिरते हैं और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों, हमने बरसर्क मांगा चैप्टर 166 से 174 कंप्लीट किया है। बरसर्क मांगा का नेक्स्ट चैप्टर सरप्राइजिंग होने वाला है, जो कन्विक्शन आर्क का एंड भी है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।